पहला माहौल बनाना नहीं है, माहौल में रहना है। दूसरा माहौल बनाना है। तीसरा माहौल में ले जाना है। माहौल बनाना, माहौल में रहना। 90% लोग क्या करते हैं पता है, जो कामयाब नहीं होते उनको देख लेना, वो क्या कहते हैं, अरे सर मीटिंग है मुकेश जी की, चलो ना। मीटिंग में मैं मुकेश जी के अटेंड कर चुका हूं, सब जानता है। आज वैसे भी मेरा कोई आदमी नहीं जा रहा तो मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मुकेश जी वहां पॉजिटिव ही तो करेंगे, मैं तो पहले ही पॉजिटिव हूं। उसके रिजल्ट देख लेना हमेशा जीरो ही है, क्योंकि वो पॉजिटिव ही है। जो भी कहता है ये पॉजिटिव है, दुनिया का इससे बड़ा नेगेटिव कोई आदमी पृथ्वी पर नहीं। सही बात। मोटिवेशन की जरूरत नरेंद्र मोदी जी को पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत टीसी छाबड़ा जी को पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत मुकेश कोठारी को आज तक पड़ती है। आज भी जब मैं इनोवेशन में जाता हूं तो टारगेट लेके आता हूं, साला इस बार चक दे फट्टे, इस बार तो कर ही देंगे। क्योंकि लोगों को देखने से चार्जिंग आती है, लोगों के साथ रहने से चार्जिंग आती है। जो आदमी एक काम एक आदमी नहीं कर सकता, वो 4 आदमी मिलते ही काम हो जाता है। जैसे आपकी एज 15-16 साल की है ना, ये छोटी कितने साल की एज है? अरे बोल, शर्मा मत। ज्यादा है क्या, कम है कि ज्यादा है? 15 साल की नहीं है, कितने साल की? ओ बड़ी है। चलो यार, ये तो कितनी बधाई की बात है ना, 24 साल की 15 साल की लड़की। चलो कोई बात नहीं। छोटे बच्चे, कोई भी छोटा बच्चा, जैसे जिसकी एज, ये छोटा बच्चा बेटा कितने साल का बेटा? 8 साल का। 8, 10, 12 साल का एक बच्चा है, वो क्या करता है, घर से बाहर निकलता है, घर के पास वाले मकान में अमरूद का पेड़ लग रहा है, अमरूद के पेड़ पे अमरूद लटक रहे हैं। तो बच्चा जब भी उस पेड़ के सामने से निकलता है, बच्चे के मन में क्या आता है? अमरूद तोड़ लो और खा लूं, लेकिन वो खाता नहीं है। पता क्यों? क्योंकि साथ में एजुकेशन है। मालिक आ गया तो, पकड़ लिया तो, पीट दिया तो, पिताजी को बता दिया तो, पिताजी ने फिर डबल डोज दे दिया तो। हेलो, इतने सारे डर। अब अकेला बच्चा नहीं कर पा रहा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, 4 दोस्त चारों एक साथ जा रहे हैं और चारों की नजर एकदम अमरूद के पेड़ पे पड़ती। तो चारों बातें किया मगर समझ जाते हैं कि चारों सोच कर है। चारों एक दूसरे को, पहले अमरूद को देखते चारों, फिर चारों एक दूसरे की शक्ल को देखते, फिर ऐसे इशारा करते हैं। तो चारों कहता है ओके डन। अब देखिए, पहला प्रपोजल देता है, खाएं क्या? दूसरा डराता है, ना बाबा ना, मालिक आ गया तो, पकड़ लिया तो, पीट लिया तो तीसरा कहता चुप, मैं गेट के सामने खड़ा रहूंगा, गेट जो ही हिलेगा मैं सीटी मार दूंगा। चौथा कहता मैं स्कूटर स्टार्ट करके तैयारी रखूंगा। और इस बार वो अमरूद आप खा लेते हैं जो कई सालों से आप नहीं खा पा रहे हैं। माहौल में रहना। जब जब मीटिंग में आएंगे तो रोटी पर जाने की तमन्ना जागेगी, जब जब मीटिंग में आएंगे तो कामयाबी की तमन्ना जागेगी। अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो समझ लीजिए आज से आपका नीचे जाने का क्रम चालू हो रहा है। कसम खानी है कि मेरी टीम आए या ना आए, कोई एक आदमी आए कि नहीं आए, लेकिन मैं हमेशा मीटिंग में आता रहूंगा। क्योंकि माहौल में रहोगे तो सोचते रहोगे, माहौल में रहोगे तो सोचते रहोगे। माहौल में रहना है, माहौल बनाना है। आज के बाद शब्दों में ऐसे जादू हो कि हमारी टीम के आदमी हमारे को देख के ही उत्साहित हो जाए। ढीले ढक्कन की तरह बातें नहीं करनी, लीडर की तरह बातें करनी, ऑलवेज पॉजिटिव। अब थोड़ा मेरे को एग्जांपल दीजिए। चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं। चाइना की आर्मी इंडिया की आर्मी से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। कितने गुना? मिसाइल चाइना के पास 7 गुना ज्यादा है। परमाणु बम चाइना के पास 10 गुना ज्यादा है। फिर भी भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे आके चाइना से डरता है क्या? वो कहता भाई साहब बाकी तो सारे देशों से हम मुकाबला करते हैं, चाइना आते ही हमारी फट जाती है। ऐसा कोई बोलता है क्या? प्रधानमंत्री क्या बोलता है? भाई और बहनों, अब हम चाइना से नहीं डरते, हम पुराने वाले हिंदुस्तान नहीं है। अब हमारी आंखों की तरफ देखोगे तो सालों की आंखें फोड़ देंगे। अब हम घर में घुसकर मारते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करता, तुम उसे इसलिए प्रधानमंत्री बनाते हो। यस हेलो, समझ रहे मेरी बात? और अब अभी क्या करते हो आप? डाउनलाइन से डिस्कस करते हैं, अरे खूब दिन से पीनी नहीं बदली यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब डाउनलाइन के तरफ पहले भागो इसके यहाँ से, ये लीडर ही गलत आ गया है पूरा का पूरा।
कोई नेगेटिव बात नहीं, आज से कसम खानी है, नेगेटिव बात करनी है तो एक ही जगह करते हैं। कब? जब अपलाइन अकेले में खड़ी हो। अपलाइन जब अकेले में खड़ी हो तो जितनी नेगेटिव बात करनी है करो, लेकिन कसम खानी की आज के बाद निकलेगा मुंह से तो सिर्फ पॉजिटिव। हेलो, और तब दुनिया आपको लीडर मानेगी, बाकी लीडर कभी नहीं मानेगी। एंड तीसरा, माहौल में ले जाना, क्योंकि दुनिया तुम्हारी शब्दों से नहीं मानेगी। यस। हिंदुस्तान में फैशन चली फटी जींस की, ये देखने से चली कि किसी ने अनाउंस किया था रेडियो पर कि कल से सब फटी जींस पहनेंगे, पहनना शुरू करो। ऐसे चली थी कि देखने से चली थी? देखने से। क्या हुआ था, एक बड़ा सा हीरो जो कामयाब आदमी था, वो बेचारा ऑफिस जा रहा था, तेज गति से जा रहा था तो गिर गया। अब पड़ गई जींस की पैंट, जींस की पैंट पड़ गई तो अब क्या हुआ कि गाड़ी का टाइम ऐसा था कि वापस घर पे जाए तो गाड़ी छूट जाएगी, तो उसने कहा भाड़ में गई, फटी हुई पहनेंगे। लेकिन वो इतना कामयाब था कि लोगों ने फटी हुई उसको पहनते हुए देखकर अपनी भी फाड़ ली। इतना बड़ा फाड़ रहा, मतलब कोई खास बात। और फिर चल गई जींस की फैशन, और भाई साहब अब तो जितनी ज्यादा फटी हुई उतनी महंगी। अभी बल्लारी कर्नाटक में है, मेरे दोस्त के कारखाना है जींस का, उसने 1.5 करोड़ की मशीन मंगाई है जींस फाड़ने की। हेलो, बनाने की नहीं, तुम गलत फहमी में, बनाने की नहीं बनाई, फाड़ने की मंगाई। वो मशीन इतनी अच्छी तरीके से जींस फाड़ती है, साला तार तार कर देती है। और 1.5 करोड़ रुपए की मशीन, कैसी कैसी फैशन चल जाती है देखने से, और तुम ना मुंह से समझाने की कोशिश करते हो क्या आरसीएम बहुत बढ़िया है, आरसीएम का टर्नओवर 2400 करोड़ का है, 500 प्रोडक्ट इसके आते हैं, गामा ओरिजिनल बहुत अच्छा है ना, इतने लोग कामयाब हुए हैं, 12,000 दुकानें हैं, 250 पिकअप सेंटर है। अब सामने वाले को बोलते जा रहे हो, आप देखो शरीर के अंग की बनावट कैसे हुई, भगवान ने सब चीजें आगे आगे लगाई, लेकिन कान इधर उधर लगाए। समझो बात को, भगवान ने कहा है कि कोई ज्यादा बोले तो सुन लेना, इधर से सुन लेना, इधर से निकाल लेना। भगवान ने कान इसलिए तो उल्टे पुल्टे लगाए। अब हम किसका बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि पूरे दिन में बक बक करता रहता है। रोज बेचारा रोज सुबह बैग लेके निकल जाता है, सबको कहता है आरसीएम कर लो, आरसीएम कर लो, ये आरसीएम है, वो आरसीएम है। एक आदमी ज्वाइन नहीं हो, क्योंकि तुम बक बक कर रहे हो। बोलने से कोई समझेगा नहीं, लोग समझते हैं देखने से। अभी मैं सुबह आ रहा था तो मैंने दिल्ली में एक हाथी देखा, इस होल से भी बड़ा ज्यादा। होल की साइज देख लो पहले, इस होल से भी बड़ा। मैंने क्या देखा, दिल्ली में हाथी देखा। मैंने देखा, आपका लीडर मुकेश कोठारी बोल रहा है देखा, मतलब देखा, फिर भी तुम हंस रहे हो। अरे यार, इतना बकवास मत कर भाई, इतना बड़ा हाथी होता ही नहीं। आप कह रहे हो नहीं होता, और मैं कह रहा हूं होता है। मैं होता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि आपने नहीं देखा है, और मुझे आपको बताना है कि होता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब सब यहां से उठा के ले जाऊं आपको और हाथी दिखा दूं, फिर मानोगे कि नहीं मानोगे? यस। मानोगे कि नहीं मानोगे? जब यहां से मान जाओगे तो क्या अपने पति को जाके समझा दोगे आप? पति को भी क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा। जब तक दिखाओगे मानेगा नहीं। मेरे साथ एक घटना घटित हुई, मैं बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। इसी दिल्ली की बात है, 2022 में कोविड के बाद एनिवर्सरी हुई दिल्ली में। उससे ठीक 1 साल पहले कोविड के समय पर मेरा दोस्त मेरे पास आता था, और जब आरसीएम चालू हो गई तो मेरी छोटी छोटी मीटिंगें चालू हो गई थी। तो मेरे पास आया एक दिन, उसने कहा यार भाई आजकल कहाँ बिजी रहता, बिल्कुल मिलता नहीं। मैंने कहा यार वो आरसीएम की मीटिंग चालू हो गई ना, इसलिए वहां जाना पड़ता। आरसीएम फिर चालू हो गया क्या? 2011 में 1 साल बंद हुआ था ना। अब भिलवाड़ा में एक्टिविटीज नहीं होती, अब तो आरसीएम वर्ड में होती है, जो 17 किलोमीटर दूर है। तो भिलवाड़ा वालों को पता ही नहीं आरसीएम चल रहा है क्या, क्योंकि वो कोर्ट वाले को नहीं देख रहे, बैग वाले को नहीं देख रहे, तो वो सोच रहे आरसीएम ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो देखेंगे वही तो बोलेंगे। तो मेरे को कहते हैं आरसीएम चल गया क्या? मैंने कहा पागल है, आरसीएम कब चल गया? 800 करोड़ का टर्नओवर था 12 में, अभी 2400 करोड़ का टर्नओवर है। आरसीएम की 12,000 शॉप है, 250 पिकअप सेंटर है, आरसीएम की 80 से ज्यादा फैक्ट्री है, 450 से 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, आरसीएम के इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये है वो है। मैं बोलता जा रहा हूँ, वो गर्दन हिलाता जा रहा, लेकिन इस कान से सुन रहा है, इस कान से निकलता जा रहा है। 3 महीने बाद वापस मिला
3 महीने बाद वो वापस मिला, अरे कहाँ बिजी है? मैंने कहा आरसीएम की मीटिंग। आरसीएम अभी चल रहा है क्या? मेरे को कहा थप्पड़ लगवा साले, 3 महीने पहले तो पूरी बात बताई थी तुझे कि आरसीएम चल रहा है। अच्छा बताया था क्या? मैंने कहा बताया था। मैंने कहा ये मानेगा नहीं, 3 महीने बाद फिर पूछेगा, ये पूछे इससे पहले इसका इलाज कर दो। तो हमने क्या उससे थोड़ा इमोशनल किया है। मैंने कहा भाई देख, तेरे पैसे भी इसी दुनिया में रह जाएंगे, मेरे पैसे भी इसी दुनिया में रह जाएंगे, साला हम पैसे के पीछे कब तक भागेंगे? अब थोड़ा बचपन को याद करना, साला हम कितने दिन तक साथ रहते हैं भाई। 3 दिन के लिए दुनिया छोड़कर चलते हैं, शिमला घूमने चलते हैं, तू और मैं और कोई नहीं। इमोशनल किया। उसने कहा भाई बात एकदम सही कर रहा है, चल मैं भी चल लूं, तैयार हूं। और हमने डेट बना ली आरसीएम की एनिवर्सरी से 1 दिन बाद। अब आरसीएम चलने की बारी आई तो मैंने मेरे दोस्त से कहा भाई एक फेवर चाहिए, बोल। मैंने कहा देख यार, आरसीएम कर रहे हैं, 1 दिन की हमारी एनिवर्सरी है, उसमें मुझे जाना ही पड़ेगा 3 घंटे के लिए, और मुझे पता है तू मेरा एकदम सगा भाई है यार, तू 3 घंटे एडजस्ट कर ही लेगा, बोल कर लेगा ना? उसने कहा ठीक है 3 घंटे की बात है तो कर लेंगे। तो मैं उसको लेके आ गया दिल्ली में। अब मैंने सूट वूट पहना होटल में और एकदम तैयार, वो जींस की पैंट में एकदम तैयार। अब जो ही हम वहाँ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में गए, हमारे तो कोल्ड लीडर लिखा हुआ, वीआईपी ट्रीटमेंट, जो भी मिले वैसे सैल्यूट करे और हमें अंदर जाने दे। मैं सीधा अंदर चला गया, लेकिन वो मेरे पीछे आ रहा था, उसको रोक दिया, रुक जाओ। अब उसको अंदर ही नहीं आने दे। अब वो मुझे फोन लगाए, फोन लगता नहीं क्योंकि 35,000 आदमियों के फोन वहां पर चलते हैं तो नेटवर्क बिजी हो जाता है। 1 घंटे तक उसका फोन नहीं लगा, पसीना पसीना हो गया। 1 घंटे बाद फोन लगा, घंटी आई, 15 मिनट तक मुझे गालियों से पहला। 15 मिनट तक उसने लगातार एक लाइन सुने बगैर खतरनाक गालियां बकता रहा। मुझे बाहर आना पड़ा। बाहर आकर मैंने कहा क्या हुआ यार भाई? अरे मुझे आने नहीं दे रहे। मैंने कहा आ जाता, सब लोग आ रहे हैं। अरे मैंने उनको कहा मैं मुकेश कोठारी का दोस्त हूं। मैंने कहा ये तो सभी कहते हैं, ऐसा तो चलेगा नहीं कुछ भी। फिर मैंने उससे कहा देख भाई, तेरे को इधर तो आने नहीं देंगे, ये तो प्राइवेट गार्ड है, ये हमें भी नहीं जानते, हमारी जो कोर टीम लिखा हुआ है इसलिए हमें आने दे रहे, तेरे को नहीं आने देंगे, लेकिन मैं तेरे को बिठा देता हूँ। अब देख 3 घंटे में से 1 घंटा तो तूने पास कर दिया, अब 2 घंटा बचा है, 2 घंटा तुझे अंदर बिठा देते हैं। अंदर कैसे बिठाएगा? मैं पूरा स्टेडियम घूम चुका हूँ, अंदर घुसने की जगह भी नहीं है। मैंने कहा यार भाई देख, घुसाने की जवाबदारी मेरी है, तू यस कर। वो कहा ठीक है बिठा दो। तो मैंने अपने 3-4 बड़े तगड़े पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड को बुलाया। मैंने कहा इधर आओ मेरे भाइयों, धक्का लगाना। मैंने उसके पीठ पर हाथ रखा और मैंने कहा इसको धक्के से एकदम अंदर भेजना है। तो हमने सारे ने दम लगाया, उसकी पीठ पे हाथ लगाया, जोर लगा के और भीड़ के अंदर घुसा दिया, एनिवर्सरी के अंदर। अब एनिवर्सरी के अंदर घुस तो गया, निकलेगा कैसे? मेरे भाई मजे की बात ये थी कि 1 लाइन उसने नहीं सुनी, 1 लाइन। किसने क्या बोला उसे कुछ पता नहीं। वो 2 घंटे तक केवल बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, किधर जाऊं। 2 घंटे तक केवल यही कर रहा था। 2 घंटे बाद आया बाहर और 1 घंटे तक मुझे गालियां दी। 1 घंटे के बाद फिर हम शिमला चले गए, फिर घूमने चले गए। 3 दिन बाद शिमला से वापस भीलवाड़ा आए। भीलवाड़ा आते तो एक दोस्त मिल गया, जो उसका भी दोस्त मेरा भी दोस्त रेलवे स्टेशन पे मिल गया। तो कॉमन दोस्त ने मेरे दोस्त से पूछा कहां गए थे? वो कहा हम आरसीएम की मीटिंग में गए थे। तो दोस्त क्या बोल रहा है, आरसीएम अभी भी चल रहा है क्या? होगा थप्पड़ मारूंगा, चल रहा है क्या? 3 घंटे तक तो बाहर नहीं निकल पाया और तू कह रहा चल रहा है क्या? अब नहीं बोला ये के बारे में समझ गया चल रहा है क्या, और पहले मैं बार बार बोल रहा था चल नहीं रहा, चल रहा, मान ही नहीं रहा। तो आरसीएम की इनकम आती है, मीटिंग में लाकर बताओ। आरसीएम लोग करते हैं, मीटिंग में करके बताओ। अरे लोग बाग पैसे देके सुन रहे हैं, साला पसीने से तरतर हो रहे हैं। भरी सर्दी में 3 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का, साला पसीना निकल रहा है। इतनी भीड़ आपने कर रही, यहाँ लाके बोलोगे किसी को चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसी से कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो कहा अरे बाप चल रहा है, फुल चल रहा है। यहाँ पर जगह नहीं, तू कह रहा वहां पर तुझे घर में कुएं का मेंढक, तो कुएं को ही समझता ना पूरी दुनिया है। पूरे हिंदुस्तान में आज इतने करोड़ों का टर्नओवर है, कई लोग अपनी जिंदगी को बना चुके हैं। बस आपको कट्टर बनना है। 3 काम। पहला, हमेशा माहौल में रहना है। दूसरा, हमेशा माहौल बनाना है। और तीसरा, हमेशा माहौल में ले जाना है। शब्दों से बातें कम करना है, दिखाने पर बातें ज्यादा करना है। ये काम करोगे तो आपका जोरदार काम हो जाएगा। लेकिन एक प्रोडक्ट को मत भूल जाना जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। एक प्रोडक्ट को मत भूल जाना जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। और गामा ओरिजिनल काफी है डायमंड जानने के लिए। क्या बोला मैंने? सिर्फ एक गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट ही काफी है डायमंड जाने के लिए। क्योंकि गामा ओरिजिनल के बारे में अगर आज आपने रिसर्च कर ली तो अभी हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं है। यू आर द टॉपर, है ना? आप जिस एरिया में काम करते हैं वहां के टॉपर जाने वाले हैं गामा ओरिजिनल की वजह से। एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो
राइस के छिलके के अंदर जो ब्रांड पाई जाती है, जिसे राइस ब्रांड कहते हैं, उसका ऑयल निकलता है। ऑयल निकलने की प्रक्रिया में एक एंटीऑक्सीडेंट निकलता है जिसका नाम है गामा ओरिजिनोल। गामा ओरिजिनोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो पूरी धरती पर चमत्कार है। आज दिन तक साइंटिस्ट ये बात का पता नहीं कर पाए कि इसके अंदर ऐसा क्या न्यूट्रास्यूटिकल है जो शरीर के हर भाग पर काम करता है। दुनिया के पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल पर्टिकुलर शरीर के कुछ अंगों पर काम करते हैं, जैसे प्रोटीन मसल्स को बढ़ाता है, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन ई आपकी चमड़ी और बालों के लिए काम आता है। पर्टिकुलर एक न्यूट्रास्यूटिकल शरीर के कुछ अंगों के काम करते हैं। लेकिन ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल जिसे गामा ओरिजिनोल कहते हैं जो शरीर के सारे अंगों पर काम करता है, और ये चमत्कारिक प्रोडक्ट है। भारत सरकार ने इस साल इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा 25 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट का नाम दिया है गामा ओरिजिनोल, और उसका नाम है आरसीएम गामा ओरिजिनोल। नेट पे जाकर सर्च करना, पता चल जाएगा। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान की प्रॉब्लम यह है कि कुछ भी खाते हैं और खाने से 90% बीमारियां होती है। 90% बीमारियों का सोर्स क्या है? खाने से। ईटिंग। 90% बीमारियों का सोर्स ही खाना है। और जब वो खाते हैं तो कब खाने से क्या हुआ पता नहीं चलता, क्योंकि खाने की बीमारी तुरंत नहीं होती, 3 साल बाद होती है, और 3 साल बाद आपको याद नहीं रहता कि 3 साल पहले क्या खाया था। और वो बीमारियां आपके शरीर को जकड़ लेती हैं। अब होता क्या है? धीरे धीरे कैंसर होता है। कैंसर का क्या प्रॉब्लम है कि कैंसर का 1 साल तक तो हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि कैंसर हो गया। जैसे आपको कैंसर, मेरे को कैंसर चालू हो गया, मैं टेस्ट कराऊंगा तो कुछ आएगा नहीं। कैंसर कब आएगा? जब कैंसर बढ़ जाएगा, जब कैंसर की सेना मजबूत हो जाएगी तो ये शरीर के किसी अंग पर आक्रमण करेगी। जब अंग पर आक्रमण करेगी तब दर्द होगा, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बायोप्सी करेगा, बायोप्सी करके कहेगा आपको कैंसर हो गया है, लेकिन आई एम सॉरी टू से सी स्टेज का कैंसर है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब पता भी चल जाएगा तो मरने की गारंटी है, और 90% लोग कैंसर के रोग में मर जाते हैं। सही कह रहा हूं तो बोलो सही है? सही है। 90% मर जाते हैं। लेकिन ये गामा ओरिजिनोल क्या करता है कि बीमारी उत्पन्न होते वक्त ही उसे मार को गिराता है। बीमारी उत्पन्न होने के समय ये जब हम रेगुलर वे में खाते हैं, हालांकि ये बीमारी पर भी काम करता है, बीमार व्यक्ति को भी दे सकते हैं, लेकिन बीमार व्यक्ति को देना खतरे से खाली नहीं है। जैसे एक आदमी कैंसर से मरने वाला है, 1 दिन बाद मरने वाला है, और 1 दिन पहले आप पहुंच गए, गामा ओरिजिनोल खिला दो ठीक हो जाएगा। अब जो ही गामा ओरिजिनल खिलाया अगले दिन टपक गया, पूरी दुनिया कहेगी तुम्हारी गामा ओरिजिनल से भरा। इसलिए मरीजों पर काम मत करो, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं है। मरीजों पर आपको काम नहीं करना है, आपको काम करना है जो मरना नहीं चाहता, जो बीमार नहीं होना चाहता, उस पर आपको काम करना है। और अगर आपने खिला दिया तो क्या करेगा गामा ओरिजिनल? गामा ओरिजिनल को आप जबान पर लगाते हैं, पेट में जाता है, तो गामा ओरिजिनल परेड का निरीक्षण करते हैं ना, वैसे आपके शरीर का निरीक्षण करता है, पूरे शरीर का, पूरा घूमता शरीर का, और उससे लगता है कि यहां पर कोई कैंसर होने वाला है। तो क्या करता है? सावधान मशीन को तानता है और स्टैंडर्ड से धड़ 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 खाता है। साला बच्चा पैदा होने से पहले ही मार देता। और इसलिए जापान के लोगों ने आज के 70 साल पहले गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करना चालू किया। रिसर्च पढ़ लेना गूगल पर, 70 साल पहले इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा यह है कि सबसे बूढ़े लोग जापान में पाए जाते हैं। जापान में साला मरता ही नहीं। गवर्नमेंट ने 75 साल तक काम करने की अनुमति दे रखी है। हमारे यहाँ 60 साल पर रिटायर्ड मान लिया जाता है, क्योंकि वहां के लोगों को बीमारियां ही नहीं होती, क्योंकि वो रेगुलर गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हैं। तो गामा ओरिजिनल हालांकि ऑयल में भी होता है, तो ऑयल को आप इस्तेमाल करते होंगे आरसीएम हेल्थ गार्ड, लेकिन गामा ओरिजिनल लेना चालू कीजिए, क्योंकि हेल्थ गार्ड ऑयल में बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं होता, थोड़ी मात्रा में होता, रेगुलर के लिए ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में जो अभी तक कमी रही है वो गामा ओरिजिनल से होगी। आपको आश्चर्य होगा कि जो 450 रुपए का हमारा बॉक्स आता है, विदेशों में यही बॉक्स की रेट है 2500-3000। आप सर्च करना गामा ओरिजिनल टैबलेट, आप सर्च करेंगे तो 2500-3000 से नीचे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन आरसे में ये 450 में मिलता है। ये रामबाण है, और अगर आप दुनिया से प्यार करते हैं तो इस गामा ओरिजिनल को आप बिल्कुल यूज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से पिछले 2.5 घंटे से सुना। और मजे की बात यह है कि दिल्ली जैसे महानगर में, फरीदाबाद जैसी जगह पर जहाँ पर लोगों को मरने की फुर्सत नहीं है, आप संडे के दिन अपना महत्वपूर्ण टाइम देकर यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपकी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आप आए हैं।